नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीएससी के बारे में, क्योंकि यूपी पीएससी से कई समय से वैकेंसी नहीं आ रही है। आरओ हो, एपीएस हो, बीईओ हो, तो अब लगातार यूपी पीएससी से भी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब कौन सी वैकेंसी कब आ रही है, सबसे बड़ा सवाल है आरओ में, क्योंकि आरओ में सिलेबस चेंज होने की खबर है। तो क्या ये सही है? और अगर सही है तो क्या चेंज हो रहा है इसमें सिलेबस में? क्योंकि आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सिलेबस चेंज करके हिंदी मीडियम वालों की मतलब तुरंत आउट कर दिया, हिंदी मीडियम वालों की। ठीक है, तो अब इसमें क्या चेंज हो रहा है? क्या इसमें भी मतलब गुंजाइश है कि हिंदी मीडियम वाले आउट हो जाएंगे? क्या है, कैसा है, पूरी बात करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। देखिए, यूपीपीएससी में पहले मैं बताऊं, यूपीपीएससी में कि अगर आपने पीसीएस का फॉर्म नहीं भरा है तो पीसीएस का फॉर्म फिलअप कर देना। ठीक है, उसकी डेट, लास्ट डेट बढ़ गई थी, 3 अगस्त लास्ट डेट है अब। ठीक है, लास्ट डेट है, तो इसको भर देना आप लोग। ठीक है, इसमें वैकेंसी ठीक ठाक रहने वाली है, 1000+ तो रहने वाली है। अब कितनी ऊपर चली जाए वो बात की बात है। ठीक है, हाँ, अब बात करने वाले हैं आरओ की। या पहले मैं बता दूं कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है। तो देखिए, इस बार देखो, यूपी ट्रिपल एससी ने तो काफ़ी वैकेंसी निकाली इस बार, आपको पता ही है, चुनाव को देखते हुए यूपीपीएससी भी काफ़ी वैकेंसी निकालेगा, जिसमें है आरओ, एपीएस, बीईओ। ये 3 वैकेंसी तो फिक्स है कि ये आने वाली है। अब इसके अलावा कौन कौन सी वैकेंसी आ जाती है, और कई वैकेंसी जो चल भी रही हैं, है ना, उनके एग्ज़ाम भी हो रहे हैं लगातार, जीआईसी वगैरह, तो उनके रिजल्ट भी आ रहे हैं। लेकिन ये 3 वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल है, आपको पता है कि अभी नियमावली चेंज हुई है। एपीएस में जो स्टेनो होता है या जो शॉर्ट हैंड होता है, उसमें 5% आप त्रुटि कर सकते हो। पहले 0% था, अब 5% त्रुटि कर सकते हो। ठीक है, तो 5% त्रुटि माफ है। ये नियमावली में चेंज हो गया है एपीएस में। इसकी वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेगी। और अब हम लोग बीईओ की बात करें तो बीईओ के लिए लगभग लगभग 300+ पदों पर भर्ती आएगी। 300+ पदों पर। ये वो भर्तियां हैं जो 100% इसी साल आएंगी, इसी साल। ठीक है, एपीएस, बीईओ, ये दोनों वैकेंसी आ रही है 100%। और इन दोनों भर्तियों के पहले आरओ आ रही है आपकी। अब बात करते हैं आरओ के बारे में, क्योंकि आज का टॉपिक मेन यही है, आरओ। ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि वैकेंसी आने वाली है। अब यूपीपीएससी आरओ, ये वैकेंसी आ रही है आपकी, कब आ रही है? सबसे पहले तो ये आपको अगस्त में देखने को मिलेगी। अगस्त में 100% आ जाएगी। बिल्कुल, अगस्त में आपको 100% ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसमें अगर पदों की बात करूं तो स्टार्टिंग में आपको 200 के आसपास पद दिखेंगे, लेकिन लास्ट प्रीलिम्स के रिजल्ट आते आते ये आपको 600+ पदों पर हो जाएगी। कई 700-800 बता रहे हैं, तो 700-800 नहीं होने वाली, क्योंकि इतना है ही नहीं पद। ठीक है, 600 के आसपास पद मिलेंगे। एआरओ के पद ज़्यादा हैं, आरओ के पद कम हैं। आरओ का मतलब अगर बताऊं तो 200 के आसपास आरओ के पद रहेंगे। ठीक है ना, 200 के आसपास रहेंगे, और 400 के आसपास इसके पद रहेंगे। ठीक, और इन्हीं 400 में आपको हो सकता है कुछ लेखा वगैरह भी मिल जाए, हिंदी लेखा, उर्दू वगैरह। ठीक, स्पेशल जो होते हैं वो। ये वैकेंसी का चार्ट है पूरा। ठीक है, कि ये वैकेंसी आ रही है। अब इसमें बदलाव क्या है? बदलाव, तो सबसे बड़ा बदलाव जो यूपीपीएससी करने वाला है कि प्रीलिम्स के रिजल्ट में, पहली बात तो माइग्रेशन का इशू था जो कि कोर्ट केस चल रहा है, और कोर्ट केस में जो आरओ का कोर्ट केस था उसने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। वो देखने वाली बात है क्या होता है। लेकिन यूपीपीएससी अब से क्या करेगा कि जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है उस पर सभी के नंबर बराबर होंगे, यानी कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल, सॉरी यूआर, एससी, इन सब के नंबर बराबर होंगे। यानी कि अगर 140 कट ऑफ गई तो 140 ही सबकी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि यूआर की 130 चली गई, ईडब्ल्यूएस की 140 चली गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये तो आने वाली वैकेंसी में है ना, पहले वैकेंसी का जो कोर्ट केस देखेंगे क्या होगा। अब इसमें बदलाव ये हो रहा है कि आपको पता है कि प्री होता है प्लस मेंस होता है, कोई इंटरव्यू तो होता नहीं है। ठीक है, प्री में आपको पता है कि जीएस होती है प्लस हिंदी होती है, दोनों का कंबाइंड पेपर होता है। पिछली बार से ये भी बदलाव हुआ था पिछली बार।
200 नंबर का पेपर होता है, 140 की जीएस और 60 की हिंदी। 200 में आपकी कट ऑफ बनती है, और कट ऑफ अगर पास कर गए तब आप मेंस में बैठ सकते हो, है ना। जो बदलाव हो रहा है वो मेंस में हो रहा है। हालांकि अभी ऑफिशियल आने दो एक बार, तब और क्लियर होगा, क्योंकि ऑफिशियल ही जब आता है तभी चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। ये सुनी सुनाई बातें होती हैं अभी, तो ऑफिशियल आने दो। लेकिन जो बदलाव हो रहा है वो जीएस में हो रहा है मेन, हिंदी में नहीं हो रहा है। हिंदी तो वैसी ही है, निबंध और लेटर राइटिंग बाकी सब हिंदी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बदलाव हो रहा है जीएस में हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जीएस जो होती थी वो ऑब्जेक्टिव होती थी। आरओ में जो जीएस होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है, लेकिन अब ये ऑब्जेक्टिव ना होकर डिस्क्रिप्टिव होगी। डिस्क्रिप्टिव, अब डिस्क्रिप्टिव क्या होगी? तो जो यूपी पीसीएस में जो जीएस 1 होता है और जीएस 2 होता है, इन दोनों को मिला के एक पेपर होगा। और जीएस 3 होता है और जीएस 4 होता है, इन दोनों को मिला के एक पेपर होगा। तो एक पेपर ये, एक पेपर ये, तो 2 पेपर आपको लिखने होंगे, डिस्क्रिप्टिव लिखने होंगे, ठीक है। और हिंदी का जो कन्वेंशनल है वो तो है ही है। तो ये बदलाव हुआ है, ठीक है। यानी कि जो लोग ये सोच के पेपर देते थे कि यार चलो वनडे टाइप का है, निबंध लिख लेंगे, लेटर तो बचपन से लिखते आ रहे हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेंगे और हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, तो वो अब काम खत्म हो गया उसका। तो कुल मिला के अगर आप लिख पाओ तभी इसमें आओ, ये है। अच्छा, एक चीज़ और है, जीएस में जो पेपर होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो, और जो निबंध होगा वो तो हिंदी में लिखना है, ठीक है, उसको इंग्लिश में नहीं लिखना है। तो ये बदलाव हो रहा है, जो कि मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, या हिंदी मीडियम नहीं, जो स्टूडेंट मतलब थोड़ा वनडे सोचकर पेपर देते हैं कि यार चलो उसमें नहीं है तो इसमें सही, उनके लिए थोड़ा सा ये बेकार है, मतलब मेरे हिसाब से। और सही पूछो तो जब मेंस में डिस्क्रिप्टिव होता है तो इसका जो मूल्यांकन होता है ना, मूल्यांकन, इस पर भी काफ़ी सारे सवाल खड़े होते हैं मूल्यांकन में, है ना। तो मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, हो रहा है। जैसे ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपने 100 प्रश्न में आपने 60 सही किए, तो आपको पता है कि ये मेरे 60 सही है, कोई नहीं गलत कर सकता, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ आपको पता लग जाता है कि हाँ, लेकिन यहाँ आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि किस बेसिस पे मेरे नंबर कटे या किस बेसिस पर नंबर मिले, कुछ नहीं पता लगेगा, समझ रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, जैसा था सिलेबस वही अच्छा था, और पारदर्शिता के साथ पेपर कराते। हालांकि यूपीपीएससी में कोई घपले वाली खबर मिलती नहीं है, लेकिन पता नहीं इन्होंने सिलेबस क्यों चेंज किया। ऑब्जेक्टिव रहता तो ठीक रहता। खैर, सही पूछो तो अभी आपको अगस्त में नोटिफिकेशन आ रहा है, अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो और क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या एग्जैक्टली चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लो, वेट करो थोड़ा सा, कुछ दिन वेट करो। और इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, दिसंबर तक, या अगर हो सके, मतलब जैसे 6 दिसंबर को पीसीएस है, तो ये हो सकता है आपको 28 या 29 दिसंबर तक हो जाए, बिल्कुल लास्ट में हो जाए, है ना, या हो सकता है जनवरी फर्स्ट वीक में हो जाए, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसके लिए मतलब अब टाइम तो नहीं है ज़्यादा, मैं कहूँगा, क्योंकि आरओ जैसी परीक्षा है, तो इसके लिए अगर दिसंबर में पेपर हो रहा है तो टाइम नहीं है, आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि क्या एग्जैक्टली क्या चेंज है और क्या बर्डन है। कोई ऐसा तो है नहीं कि जीएस 1 जीएस 2 मिलाकर पूरा ही सिलेबस छाप दे, कुछ ना कुछ तो वेरिएशन होगा। पीसीएस तो है नहीं प्रॉपर, ये तो आरओ है ना, तो कुछ ना कुछ तो वेरिएशन होगा, वेरिएशन देखना है कितना है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियल ये पता चल पाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है, वैकेंसी आ रही है, तैयारी करनी है, बीओ की, एपीएस की, स्टेनो वगैरह सीखते रहो, ठीक। और अगर कोई भी क्वेरी है ज़रूर पूछना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।